Hello everyone. In this video we will discuss about two-port network parameter. तो सबसे पहले हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क समझते हैं। ऐसे नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट हों टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। द नेटवर्क हैविंग टू पोर्ट्स आर नॉन एज टू पोर्ट नेटवर्क एंड ए पेयर ऑफ टर्मिनल्स इज नॉन एज ए पोर्ट। ए पेयर ऑफ टर्मिनल्स इज नॉन एज ए पोर्ट। एक पोर्ट में दो टर्मिनल होते हैं। यूजिंग दिस टर्मिनल्स सिग्नल में इंटर और लीव द नेटवर्क। सो जो पोर्ट्स हैं इनको हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल सर्किट को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट हैं उनको हम टू पोर्ट नेटवर्क कहेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट अप्लाई करते हैं इमिटर और बेस टर्मिनल के बीच में और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर और इमिटर के बीच में। मीन्स इमिटर कॉमन होता है इनपुट और आउटपुट दोनों में। सो इस केस में जो इनपुट पोर्ट होगा वो बेस और इमिटर टर्मिनल्स होंगे और जो आउटपुट पोर्ट होगा वो कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल होंगे। तो इस तरह से द नेटवर्क हैविंग टू पोर्ट आर नॉन एज टू पोर्ट नेटवर्क एंड ए पेयर ऑफ टर्मिनल इज नॉन एज ए पोर्ट थ्रू विच द सिग्नल में इंटर और लीव द नेटवर्क and the ports are used to connect the external device or circuit with the network. तो टू पोर्ट पैरामीटर्स को यूज करके हम नेटवर्क की एनालिसिस करते हैं और इस वीडियो में हम लोग टू पोर्ट पैरामीटर जो डिस्कस करेंगे वो इस तरह से हैं। फर्स्ट पैरामीटर है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, सेकंड शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, थर्ड है ट्रांसमिशन टी और ABCD पैरामीटर, फोर्थ इनवर्स ट्रांसमिशन T डैश और A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर्स, फिफ्थ है हाइब्रिड H पैरामीटर्स एंड सिक्स्थ है इनवर्स हाइब्रिड और G पैरामीटर। तो हम लोग इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस और Z पैरामीटर डिस्कस करेंगे। Z पैरामीटर्स और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स को हम ऑब्टेन करते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज एट द पोर्ट इन टर्म्स ऑफ करंट एट द पोर्ट। सबसे पहले हम टू पोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। ये ब्लॉक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फर्स्ट पोर्ट 1 डैश है, इनपुट पोर्ट उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, और सेकेंड पोर्ट 2 डैश है, इसको हम आउटपुट पोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। इनपुट पोर्ट का वोल्टेज V1, करंट I1 है एंड आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज V2 और करंट I2।
सो ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर को हम ऑब्टेन करेंगे बाय रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज मीन्स V1 एंड V2 as a function of current I1 I2 means voltage at the port we will represent in terms of currents at the port. So two port impedance parameters Z parameters हम इस एक्सप्रेशन को लिख के यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म V1 इक्वल Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इक्वल Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो इस तरह से हमने वोल्टेज को करंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे वोल्टेज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड करंट्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें इसको फाइंड करना है। पहले हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 एंड मैट्रिक्स I1 I2। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ इक्वेशन 1 एंड 2 का। अब हम Z पैरामीटर को फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ Z पैरामीटर। और Z पैरामीटर को हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ Z पैरामीटर। Z पैरामीटर को डिटरमिन करने के लिए हम दो केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस होगा when consider output port is open circuited. Consider output port is open. तो पहले हम टू पोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें आउटपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किटेड रखेंगे, ओपन करेंगे। इनपुट पोर्ट पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, सपोज दैट इट इज V1, करंट इज I1, और आउटपुट पोर्ट को हमने ओपन किया है, यहाँ का वोल्टेज है V2। आउटपुट पोर्ट ओपन है इसलिए
करंट I2 0 होगा। आउटपुट पोर्ट ओपन होने के नाते, क्योंकि हमने जो केस 1 लिया है उसमें कंसीडर आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड, तो आउटपुट पोर्ट ओपन है इसलिए I2 0 होगा। हम इक्वेशन 1 एंड 2 में I2 इक्वल 0 पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 में I2 इक्वल 0 पुट करेंगे तो इससे हमें I1 मिलेगा इक्वेशन 1 में I2 इक्वल 0 पुट करने से ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, V1 इक्वल्स Z11 I1 और ये 0 हो जाएगा। सो Z11 विल बी V1 अपॉन I1 विथ कंडीशन I2 इक्वल्स 0, क्योंकि आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट है। इसको हम कहते हैं इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। यह है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट ओपन। सो Z11 इक्वल्स V1 अपॉन I1 और ये है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। जब हम इक्वेशन 2 में I2 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो Z21 हमें मिलेगा V2 अपॉन I1। Z21 ये टर्म 0 हो जाएगा और यहां हमें V2 अपॉन I1 कंडीशन I2 इक्वल 0। V2 अपॉन I1 है ट्रांसफर इंपीडेंस फंक्शन, और न्यूमरेटर में पोर्ट 2 का वोल्टेज है और डिनोमिनेटर में पोर्ट 1 का करंट है, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस फंक्शन। फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस फंक्शन विथ आउटपुट पोर्ट ओपन। तो इस तरह से केस 1 कंसीडर करने पर, जिसमें कि हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन रखा है, हमें दो Z पैरामीटर्स मिले हैं, Z11 एंड Z21। नेक्स्ट 2 Z पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें केस 2 लेना होगा, जिसमें हम इनपुट पोर्ट को हम ओपन करेंगे। केस 2 कंसीडर, यहां आउटपुट पोर्ट की जगह पे हम इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किटेड करेंगे। इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, तो अब हम यहां ओपन कर देंगे इनपुट पोर्ट को, जिससे करंट I1 0 हो जाएगा और यहां वोल्टेज V1 रहेगा। पोर्ट 2 पे हम V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिससे पोर्ट 2 में करंट, पोर्ट 2 के थ्रू करंट I2 नेटवर्क में इंटर करेगा। अब इस केस में I1 0 है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
में हम I1 इक्वल्स 0 पुट करेंगे, तो जो पैरामीटर्स मिलेंगे हमें वो इस तरह से होंगे। I1 0 पुट करेंगे तो B1 इक्वल Z12 I2 होगा, B1 इक्वल Z12 I2, तो Z12 होगा V1 अपान I2 विथ कंडीशन I1 इक्वल 0। यहाँ पे पोर्ट 1 ओपन है इसलिए I1 इक्वल 0 होगा। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में पोर्ट 1 का वोल्टेज है और डिनोमिनेटर में पोर्ट 2 का करंट है, तो ये होगा रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन when with input port open। जब किसी जेड पैरामीटर में वोल्टेज और करंट दोनों डिफरेंट पोर्ट के होते हैं, जैसे कि इस केस में पोर्ट 1 का वोल्टेज है और पोर्ट 2 का करंट है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। अगर सेम पोर्ट का वोल्टेज और करंट का रेशियो है तो हम उसको कहेंगे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में अगर हम इक्वेशन 2 में I1 0 पुट करेंगे, इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है इसलिए I1 0 होगा। अब इसमें अगर हम I1 0 पुट करेंगे तो हमें इस तरह से पैरामीटर मिलेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा I1 0 होने के नाते, तो ये होगा V2 इक्वल्स Z22 I2, सो Z22 इक्वल्स V2 अपान I2 विथ कंडीशन I1 इक्वल 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज और करंट दोनों एक ही पोर्ट के हैं, पोर्ट 2 के, जो कि आउटपुट पोर्ट हमने कंसीडर किया है, तो इसको कहेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन विथ इनपुट पोर्ट इज ओपन। आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन with input port open। तो इस तरह से हमने Z11, Z12, Z21 और Z22 सारे Z पैरामीटर्स हमने फाइंड किए। इसके लिए हमने दो केस लिया था, एक केस में हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन किया था और दूसरे केस में हमने इनपुट पोर्ट को ओपन किया। नेक्स्ट 2 पोर्ट पैरामीटर है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, Y पैरामीटर। Admittance parameter can be obtained by representing currents at the port in terms of voltage at the port. Means I1, I2. These are the currents at the port as a function of voltage
एट द पोर्ट। इसको हम इक्वेशन के रूप में इस तरह से लिखेंगे, I1 इक्वल्स Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इक्वल्स Y21 V1 प्लस Y22 V2। Here Y11, Y12, Y21, Y22 are the शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, I1 I2 इक्वल्स Y11 Y12 Y21 Y22 and V1 V2। सो ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इन y पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। y पैरामीटर को फाइंड करने के लिए जैसे हमने z पैरामीटर में 2 केस लिए थे, इसी तरह से हम 2 केस कंसीडर करते हुए y पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट केस हम कंसीडर करेंगे केस 1, कंसीडर आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड। Output port is short circuited। इसमें हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट हमने कर दिया, ये आउटपुट पोर्ट है। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट कर देने से जो आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा। इनपुट पोर्ट पे हम एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं V1 और एक करंट I1। हमने केस 1 लिया है, आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में V2 इक्वल 0 पुट करेंगे और इससे हमें 2 y पैरामीटर्स फाइंड होंगे, मिलेंगे। इक्वेशन 1 में अगर हम V2 0 पुट करते हैं ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हम V2 0 रखते हैं तो इस तरह से हमें इक्वेशन 1 से मिलेगा Y11 इक्वल्स I1 अपॉन V1 और ये कंडीशन है V2 इक्वल्स 0। यहाँ हम देख रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज मीन्स एडमिटेंस फंक्शन, और करंट और वोल्टेज दोनों एक ही पोर्ट का है, इनपुट पोर्ट का है, तो इसको हम कहेंगे ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन। और कंडीशन क्या है, आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, तो ये होगा ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन with
आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन में V2 इक्वल्स 0 पुट करेंगे। तो जब यहाँ V2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा I2, ये टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा Y2। Y21 इक्वल्स I2 अपॉन V1, और कंडीशन V2 इक्वल 0। V2 0 रखने पे ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो I2 अपॉन V1 हो जाएगा Y21। यहाँ हम देख रहे हैं करंट और वोल्टेज का रेशियो है, मीन्स ये एडमिटेंस फंक्शन तो होगा ही, लेकिन करंट पोर्ट 2 का है और वोल्टेज पोर्ट 1 का है, तो ये ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन होगा। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन। फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। रिमेनिंग एडमिटेंस फंक्शन फाइंड करने के लिए हम केस 2 कंसीडर करेंगे। इसमें हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे। केस 2 में इनपुट पोर्ट हमें शॉर्ट सर्किट करना है। इनपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट कर दिया। इससे अब इनपुट पोर्ट का वोल्टेज V1 ये 0 हो जाएगा, और आउटपुट पोर्ट पे हम एक एनर्जी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे जिसका कि वोल्टेज V2। इस केस में अब V1 0 होगा, तो अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में V1 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा Y12, क्योंकि जब यहाँ V1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस Y12 I1 अपॉन V2, और कंडीशन क्या है, V1 इक्वल 0। तो Y12 इस एडमिटेंस पैरामीटर में I और V दोनों डिफरेंट पोर्ट के हैं, तो ये ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन होगा। करंट पोर्ट 1 का है और वोल्टेज पोर्ट 2 का है, तो ये होगा रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन। रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड।
विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। अब हम V1 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो V1 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा Y22 और Y22 होगा I2 अपन V2 और कंडीशन है V1 इक्वल 0। Y22 में आप देखिए करंट और वोल्टेज दोनों सेम पोर्ट के हैं, आउटपुट पोर्ट के हैं। तो अगर करंट और वोल्टेज दोनों सेम पोर्ट का है तो उसको हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। तो ये होगा ड्राइविंग पॉइंट, लेकिन ये आउटपुट पोर्ट का है तो इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट। यहां इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। तो इस तरह से हमने एडमिटेंस पैरामीटर्स, जो कि शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स हैं, फाइंड किए। इसके लिए भी हमने दो केस कंसीडर किया था। एक केस में हमने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया और दूसरे केस में इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया। तो इस तरह से हम शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट टू पोर्ट पैरामीटर है ट्रांसमिशन और ABCD पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन पैरामीटर में वोल्टेज एंड करंट एट वन पोर्ट is represented in terms of voltage and current at another port. Means V1 I1. Here V1 and I1 are the voltage and current of port 1 as a function of V2 minus I2. V2 and I2 are the voltage and current of the output port. In ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन पैरामीटर में हम इनपुट पोर्ट को सेंडिंग एंड कहते हैं और आउटपुट पोर्ट को रिसीविंग एंड कहते हैं। सो इन दिस केस V1 I1 is represented as a function of V2 माइनस I2। मैथमेटिकली इक्वेशन के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल्स A V2 माइनस B I2, इसको इक्वेशन नंबर 1, एंड I1 इक्वल्स C V2 माइनस D I2। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे V1 I1। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये इस तरह होगा A B C
डी V2 माइनस I2। यह है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ट्रांसमिशन पैरामीटर को फाइंड करने के लिए जैसे हमने Z पैरामीटर और Y पैरामीटर को फाइंड किया था बाय कंसीडरिंग टू केसेस, वही इसमें भी करना है। इसमें केस 1 लेंगे। देखिए इन दोनों इक्वेशन में हमें एक बार V2 जीरो करना है, एक बार I2 जीरो करना है। I2 जीरो करने के लिए हमें आउटपुट पोर्ट को ओपन करना होगा। V2 जीरो करने के लिए आउटपुट पोर्ट को स्टार्ट करना होगा। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, कंसीडर आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। तो आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड के केस में सर्किट इस तरह से बनेगा फिगर। आउटपुट पोर्ट अगर ओपन रहेगा तो इसमें करंट I2 जीरो होगा। इनपुट पोर्ट मीन सेंडिंग एंड पे हम एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं V1 एंड करंट इज I। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में I2 इक्वल्स जीरो पुट करेंगे। I2 जीरो पुट करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा और हमें मिलेगा ए होगा V1 अपान V2 विथ कंडीशन I2 इक्वल्स जीरो। ए इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज, तो ये वोल्टेज गेन होगा। इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एट द इनपुट पोर्ट टू द आउटपुट पोर्ट, तो ये रिवर्स वोल्टेज गेन होगा क्योंकि यहां हम आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं इनपुट पोर्ट के वोल्टेज से। तो रिवर्स वोल्टेज गेन विथ आउटपुट पोर्ट ओपन। जब हम I2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टर्म, तो इससे हमें C मिलेगा और C होगा I1 अपान V2 और कंडीशन I2 इक्वल जीरो। C इज द रेशियो ऑफ करंट टू द वोल्टेज I1 अपान V2, तो ये एडमिटेंस फंक्शन होगा। करंट और वोल्टेज दोनों डिफरेंट पोर्ट के हैं, तो ये ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन होगा। इट इज द रेशियो ऑफ I1 करंट एट पोर्ट 1 टू द वोल्टेज एट पोर्ट 2, इसलिए ये
इनपुट पोर्ट का करंट है न्यूमरेटर में, तो ये रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन होगा। इसको हम सिंपली ट्रांसफर फंक्शन कह रहे हैं, लिख रहे हैं। ये है ट्रांसफर फंक्शन, एक्चुअली ये रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन होगा। ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन होगा। ट्रांसफर फंक्शन होगा ही क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग पोर्ट के हैं, लेकिन ट्रांसफर में ये एडमिटेंस ट्रांसफर फंक्शन होगा। ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन विथ condition I2 equals 0 means output port open circuit। तो इस तरह से फर्स्ट केस में जब हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन कंसीडर किया, हमें ए और सी ट्रांसमिशन पैरामीटर मिले। बी और डी फाइंड करने के लिए हमको V2 0 करना है। इसके लिए हम आउटपुट पोर्ट को स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो V2 0 हो जाएगा। तो केस 2 में कंसीडर आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। इस केस में V2 0 हो जाएगा और ये I2 होगा। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड मीन्स V2 इक्वल्स 0। इक्वेशन 1 में V2 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जो B मिलेगा, B होगा माइनस V1 अपान I2। V इक्वल्स माइनस V1 अपान I2 with V2 equals 0। It is the ratio of voltage to the current means impedance function। और इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है, आउटपुट पोर्ट का करंट है, इसलिए रिवर्स इम्पीडेंस फंक्शन होगा। लेकिन वोल्टेज और करंट डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के हैं, इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन। रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। अब हम V2 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इससे हमें D मिलेगा। D होगा I1 अपान I2 विद नेगेटिव साइन, I1 अपान I2। इट इज द रेशियो ऑफ करंट, सो ये करंट गेन होगा। रेशियो ऑफ द करंट ऑफ द इनपुट पोर्ट
टू द आउटपुट पोर्ट, करंट ऑफ द आउटपुट पोर्ट, तो ये रिवर्स करंट गेन होगा, रिवर्स करंट गेन और कंडीशन विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। तो इस तरह से हमने ट्रांसमिशन पैरामीटर में ए बी सी डी पैरामीटर्स को फाइंड किया बाय कंसीडरिंग टू केसेस। अब नेक्स्ट पैरामीटर है इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर। इनवर्स ट्रांसमिशन means T dash or A dash, B dash, C dash, D dash parameters. Inverse transmission T dash or A dash, B dash, C dash, D dash parameters. These parameters means inverse transmission parameter is obtained by representing voltage and current of the output port means receiving end as a function of voltage and current of the input port sending end means V2 I2 as a function of V1 minus I1 as a function of V1 and minus I1. So mathematically in equation form we can write like this: V2 equals A dash V1 minus B dash I1 and I2 equals C dash V1 minus D dash I1। इस तरह से हमने इन इक्वेशन फॉर्म A डैश, B डैश, C डैश, D डैश पैरामीटर को लिखा है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम T डैश पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे: V2 I2 equals A dash, B dash, C dash, D dash and V1 minus I1। तो ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें A डैश, B डैश, C डैश, D डैश इन पैरामीटर्स को फाइंड करना है। इसके लिए हम दो केस लेंगे।
केस 1। एक बार हमें I1 जीरो करना होगा, इससे हमें A डैश और C डैश मिलेगा। फिर V1 जीरो करना होगा, जिससे हमें B डैश और C डैश मिलेगा। I1 जीरो करने के लिए हमें इनपुट पोर्ट को ओपन करना होगा। सो केस 1 में हम कंसीडर करेंगे व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट। तो फिगर बना लेते हैं। इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट करेंगे तो हमें I1 इक्वल 0 होगा, क्योंकि पोर्ट ओपन सर्किटेड है, और ये V1 है। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में I1 इक्वल 0 पुट करेंगे। I1 0। I1 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इससे हमें A डैश मिलेगा। V2 अपॉन V1, कंडीशन I1 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज, तो ये वोल्टेज गेन होगा। रेशियो ऑफ वोल्टेज एट द आउटपुट पोर्ट टू द इनपुट पोर्ट, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज गेन होगा, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज का रेशियो है टू द इनपुट वोल्टेज। रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज गेन विथ कंडीशन इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। I1 0 है, विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। अब अगर हम I1 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, इससे हमें C डैश मिलेगा, और C डैश होगा I2 अपॉन V1। C डैश इक्वल्स I2 अपॉन V1, और ये किस कंडीशन से मिला है? I1 इक्वल 0 से। ये है रेशियो ऑफ करंट विद द वोल्टेज टू द वोल्टेज, मीन्स ये एडमिटेंस फंक्शन होगा। करंट एट द पोर्ट 2 एंड वोल्टेज एट द पोर्ट 1 मीन्स ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन होगा। यह है ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन। और कौन सा, फॉरवर्ड और रिवर्स? फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस होगा, क्योंकि करंट आउटपुट पोर्ट का है और वोल्टेज इनपुट पोर्ट का है। ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन
with input port open सर्किट। इस तरह से हमने ए डैश और सी डैश दो पैरामीटर फाइंड किए। रिमेनिंग पैरामीटर बी डैश और डी डैश को फाइंड करने के लिए हमें B1 जीरो करना होगा। B1 जीरो करने के लिए हमें इनपुट पोर्ट को स्टार्ट करना होगा। तो जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो B1 जीरो हो जाएगा और यहाँ करंट I2 होगा, सॉरी यहाँ करंट I1 होगा। केस 2 व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड की बजाय अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। इनपुट पोर्ट स्टार्ट करने से B1 जीरो हो गया है। अब हम B1 इक्वल्स जीरो पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों में। 1 में जीरो करेंगे तो हमें B डैश मिलेगा और B डैश होगा V2 अपान I1, V2 अपान I1 कंडीशन B1 इक्वल 0 मीन्स B डैश इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये इम्पीडेंस फंक्शन होगा और वोल्टेज और करंट डिफरेंट पोर्ट के हैं, तो ये ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन होगा। एक्चुअली ये फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन होगा क्योंकि वोल्टेज इज द इट इज V2 इज द वोल्टेज एट द पोर्ट 2। यहां हम सिंपली लिखेंगे ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन, ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन कंडीशन B1 इक्वल 0 मीन्स विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। सिमिलरली डी डैश फाइंड करने के लिए हमें B1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा। जब हम यहाँ B1 पुट करेंगे तो डी डैश मिलेगा I-I2 अपन I1, लेकिन यहाँ हमें निगेटिव साइन लगाना होगा। ये निगेटिव साइन छूट गया है, यहाँ निगेटिव है। डी डैश B1 जीरो होगा तो डी डैश होगा -I2 अपन I1 कंडीशन B1 इक्वल 0। It is the ratio of current at the output port to the current at the input port, means ये फॉरवर्ड करंट गेन होगा। It is the forward current gain with condition input port शॉर्ट सर्किटेड। इस तरह से हमने इनवर्स ट्रांसमिशन टी डैश पैरामीटर के सारे पैरामीटर्स फाइंड किए बाय कंसीडरिंग इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड एंड इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड।
इस तरह से इस वीडियो में हमने 4 टाइप के 2 पोर्ट पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। ओपन सर्किटेड इम्पीडेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर एंड इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर। 2 रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं हाइब्रिड पैरामीटर और इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।